रिकॉर्डिंग, शाबाश। चले अब रिकॉर्डिंग में आ गया तो ठीक है। चले ये हो गया, ये जो आपका सोल्यूशन ये रिकॉर्डिंग में आ गया, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अगला सवाल करते फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा क्या, आप इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप डिटरमिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालें और फिर इनको इस फार्मूले में आप जोड़ दें। बस इतनी सी बात है, मजीद आगे करते फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब बी पे आ जाएंगे तो और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप परेशान मत, तो मैं करवा रहा हूँ ये भी। ठीक, अच्छा मजीद देखिए, अब फिर से फाइंड द इनवर्स ऑफ बी, ये मैट्रिक्स बी है मेरा। ठीक है, मैं साइड पर उसको फिर भी करवा रहा हूँ, इधर सोल्यूशन लिखा हुआ है लेकिन मैं साथ फिर भी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। फाइंड इनवर्स ऑफ बी, तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ये जो ऑलरेडी इधर कैलकुलेट हो चुका है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारा, ये बी डिटर्मिनेंट, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, और क्या करूंगा इसको, ये जो आपका कॉलम है ये सॉरी ये डायगोनल जो आपका है, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे छोटे ब्रैकेट्स के अंदर पहले डाले 3, फिर साथ लिखूंगा 2, और फिर माइनस होता है फार्मूले वाला ये, फिर और इसमें ये डायगोनल के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 1 है और ये आपका 4, और अब इनको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, ये माइनस, और 1 इंटू 4 इज 4, 6 माइनस 4 से आ जाएगा आपके पास क्या जवाब, 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए, ये यहाँ पर आया हुआ है, ऑलरेडी पहले से हल हो चुका है। अब 2 क्या, ये तो 0 नहीं है, अगर 0 होते तो हम इस प्रोसेस को यहाँ स्टॉप कर लेते और फर्दर फिर नहीं करते इसको, लेकिन अब हमारे पास क्या गया, 0 के बराबर नहीं है, ये कि इसने लिखा है कि 2 इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर, सो वी कैन फाइंड दिस वन। ठीक है, मतलब ये कि अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मजीद आगे चलकर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट कैसे निकाले थे, ये देखिए ए डी जे एडजॉइंट बी, और इसी मैट्रिक्स को आपने लिखना है, बस सिर्फ वो चेंज करना थे प्लेस। ये देखिए आपका मैट्रिक्स था बी, तो ये जो डायगोनल था इसके एलिमेंट्स की जगह को हमने क्या किया, चेंज किया, 3 2 की जगह आ जाएगा और 2 3 की जगह, ये देखिए 2 और ये 3, ये जगह चेंज किया। और इस डायगोनल में क्या होता है, इस डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज करना होता है, जगह चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो उसको प्लस कर लो। तो देखो दोनों प्लस में पॉजिटिव साइन में, तो इनको मैं माइनस माइनस के साइन के साथ, यानी नेगेटिव इसको बना, तो ये -1 हो जाएगा और ये -4। ठीक है, ये आपका आ गया एडजॉइंट बी। ये भी आ गया आपके दो पार्ट से, एक आपका ये था डिटर्मिनेंट का आपने कैलकुलेट किया, और एक आपका एडजॉइंट का था। अब इन दोनों को फॉर्मूले में हम जोड़ेंगे। क्लियर? कैसे इसको जोड़ते हैं, मैं इस ड्राइंग्स को मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखिए, इसका जवाब 2 है। अब फार्मूले में हम इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, ये फार्मूला है आपका बी, अब आप लिखेंगे बी, और ये ऊपर जो मैं -1 लिख रहा हूँ इसको आप रीड करेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखो, और इधर ऐसे लिखो ए एडजॉइंट एडजॉइंट ये बी, और अब इसमें वैल्यूज फिट कर, देखो उसको ऐसे करो,
1/2, क्योंकि डिटरमिनेंट की कीमत है, और इसके साथ ये मैट्रिक्स ऐसे लगा दो। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एडजॉइंट वाला, एडजॉइंट भी ये 2 -4, ये -1 और ये 3। बस हो गया सही। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इसको थोड़ा ऐसे लिखे, 1/2 करे ऐसे, बस यूं करे, ठीक है जी। ये अब इसका मतलब ये कि ये जो 2 है यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, 1/3, जो ये अंदर आप ले जाए और सबके नीचे ये 2 कर, यानी अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनको डिवाइड कर इस नंबर से। तो अब देखो, मैं फर्दर स्टेप यूं भी कर सकता हूँ, यहाँ तक भी ठीक है, और फर्दर आप मजीद इसको यूं भी कर सकते हैं, 2/2, यानी सबके नीचे आप 2 डाल दे, यानी सबको 2 से डिवाइड करो। -4/2, ये -1 है, -1 को भी ऐसे कर लेता हूँ, /2, और ये 3 है, इसको भी ऐसे ही कर लेता हूँ, यानी सबके नीचे आप ये नंबर डाल दें जो भी बाहर लगा हुआ है, ठीक है। ये नंबर जो भी है, ये वाला, ये मैं सर्कल करके आपको समझाने के लिए, इसको सबके नीचे आप ऐसे डिवाइड फॉर्म में कर लें। अब अगले राउंड में चेक करें, अगर कोई ऊपर का नंबर नीचे के नंबर के साथ कट सकते तो काट ले, अदरवाइज छोड़ दे। ये देखिए, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो सकता है एक ही टेबल में, तो जवाब आ जाएगा 1। ये -4 और ये 2 -4 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर जवाब आ जाएगा आपके पास -2। -1/2 ये डिवाइड नहीं होते फर्दर, तो इसको ऐसे ही छोड़ दे, -1/2 ही लिख दे, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और ये 3/2, 3 भी 2 एक ही टेबल में नहीं आप काट सकते, तो उसको भी ऐसे लिखिए 3/2, और ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये तरीका है, आपने मैट्रिक्स का सीखा है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये 2 एग्जांपल्स मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी है, इसी पर आप प्रैक्टिस करें। मजीद सवाल भी हैं, उसको भी मैंने हल किया, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर कर रहा हूँ ये ड्राइंग सारे। चलिए मजीद आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा हल किया हुआ है। ये फाइंड द इनवर्स ऑफ सी, ये देखिए वही चीज़ें सारे इन सी का लिए। देखो, अब सी को मैं यहाँ पर हल किया हुआ है, तो बस आप देखिए क्विकली। सी लिया है, फिर सी का डिटर्मिनेंट्स, ये देखिए, ये सी का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट किया, जवाब आ गया 5, ठीक है। और एडजॉइंट सी, ये भी आपने मालूम कर लिया, ठीक है। और मजीद इसको लेते ये, और ये देखिए, इसको फिर फार्मूले में डाल दिया, 1/, ये सी इनवर्स इज इक्वल टू 1/, सी डिटरमिन इनटू एडजॉइंट सी। ये देखिए 1/5, 1/, सी एन मीन्स 1, और ये मैट्रिक्स साथ जोड़ दे एडजॉइंट सी वाला, ये वाला, ये आप साथ जोड़ दीजिए मैट्रिक्स, ये वाला 1/5, और ये 5 आप अंदर ले जाके सबको 5 से डिवाइड कर देखिए, 2/5, 3/5, 1/5, 4, और देखिए आपस में फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकते इस फ्रैक्शन का, तो बस इसको इसी तरह से छोड़ दे, यही आपका आंसर है। और अगर कोई कट सकता है तो काटे बेशक, ठीक है। ये भी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, फाइंड इनवर्स ऑफ डी। अब देखिए इसमें, हाँ यही सेम सवाल है, बिल्कुल वही, इसी तरह से आप सर चेक करें, आपकी स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ ताकि फिर आपको आसानी रहे। ये ऑलरेडी हल हो चुका है, ठीक है, बस ये आपका खुद इसको कर ले, सोल्यूशन एक नज़र आप देख ले। इसका भी यही है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 5, फाइंड इनवर्स ऑफ आई। ये आई है, अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये आई का नोटेशन है, आई, इसमें 1001, बिल्कुल इजी है, कोई मसला नहीं है, तो सबसे आसान है। ये भी आप देख सकते हैं, ये
ये सवाल हम कई मरतबा कर चुके हैं, ये दोबारा सवाल उसने रिपीट करके दिया है। दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ये पिछले कई लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। ये देखिए मैट्रिक्स ए है आपके पास, ये मैट्रिक्स ए और ये आपका मैट्रिक्स बी, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी करना है। ये देखिए ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स, ये ए है आपका, ये भी, और आपस में मल्टीप्लाई के, ये इसका आंसर है। ये सब चीज़ें ये हम कर चुके हैं, आप सिर्फ स्क्रीन पे उसका ये सॉल्यूशंस देके और फिर अपने सॉल्यूशन के साथ इसको कंपेयर करें। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 में ये बी ए है, ये वाला ये, इसमें आप पहले सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लगाएं और बाद में आप ए का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आंसर है। ये सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। इसका तरीका सब कुछ हम बड़े उस डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप पिछले सारे रिकॉर्डिंग्स निकालें और उसको अटेम्प्ट करें, जो स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ये भी आप कर सकते, ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं, ये वाला, ये ए आपको दिया है और बी, और आपने ये मालूम कर रहे हैं, ये यानी ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ, ये आपका अमल है, बस वही मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। इनवर्स भी आपने सीख लिया और फिर उनको, ये देखिए ए, तो सबसे पहले हम इस ए इनवर्स को निकालते, ये आपका टास्क है। सबसे पहले ये देखिए, ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज दिस। अब डिटर्मिनेंट ए, ये कैलकुलेट हो गया, आपके पास 2 आ गया, therefore a is non singular, so we can find a inverse। और फिर एडजॉइंट ए आपने निकाल दिया और फिर फार्मूले में आपने डाले, ये आपका है ए इनवर्स का। इसी तरह से आप बी इनवर्स कैलकुलेट कर, देखिए बीच में लाइन डाले, यानी ए इनवर्स की बात खत्म हो गई। अब नए सिर से आप क्या निकालेंगे, बी इनवर्स। अब बी इनवर्स पे आ जाए, वही तरीका करें जो आपने ए इनवर्स के लिए किया। बी डिटर्मिनेंट, ये 2 आ गया और देयरफॉर बी इज नॉन, सो वी कैन फाइंड बी इनवर्स। अगले राउंड में आप, मैं क्लियर बता देता हूँ सारा ये। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट बी निकालें, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, और ये कर ले आप, बी का ये जगह चेंज करता हो तो ये 3 इधर आ जाएगा, इस डायगोनल का 3 1, और इनका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा 1 और ये भी 1, और ये अब ए बी इनवर्स, तो बी इनवर्स आपका आ जाएगा, बी डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, तो 1/, बी डिटर्मिनेंट और फिर ये मैट्रिक्स, ये आप कह रहे, सॉरी एक मिनट, इसके साथ मैं लगाता हूँ एडजॉइंट, ये आपका हो गया बी। अब वैल्यू डाले, 1/बी का भी क्या था, ये इसका भी 2 आया है, और एक इनवर्स का इसका डिटरमिनेंट भी 2 था। हम बी की तरफ देख रहे, ठीक है, तो बी ये 1/2 हो गया, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट बी आपका है 3 1 1 और 1, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपको हो गया सेकंड, ये इक्वेशन 2 आप इसको समझ लीजिए, ठीक, ये 1 था, ये 2। अब इसमें आपके पास क्या गया, इस तरीके से हमारे पास मिल गया, हमें ए इनवर्स भी मिल गया, ये भी हमें मिल गया, और बी इनवर्स ये भी आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते उसके हिसाब से देखते हैं। अब हमने क्या करना है फाइनल, कि हमने नाउ, अब आप इसको बाद लिखे, इसको ऐसे, ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स, ये आप निकाल, ये हमारा टास्क था।
ए इनवर्स हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 1/2। ये मैट्रिक्स, ये क्या था, ये वाला, ये आ जाएगा आपके पास 1 0 3 और 2, और इसके साथ फिर क्या है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का ये है आपका ये वाला पार्ट, ये आप इधर डाल दीजिए, इसका ये हो जाएगा 1/2। इस 2 को अंदर अभी लेके नहीं जाए, ठीक है, ये बाहर ही रहने दे, और ये आपके पास हो जाएगा 3 1 1 और 1। अब अगला राउंड फिर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर आपकी ये करने की हो जाएगा 1/, नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए जो बाहर नंबर लगे, 1/2 और 1/2, इन दो को आपस में, इससे हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 1/4, और ये दो मैट्रिसेस नए सिरे से ऐसे लिखे साथ जोड़ के, ये हो जाएगा 1 0 3, ये 2, ये 3 1 1 1। बस अब आपका लास्ट स्टेप आप अटेम्प्ट करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1/4 बाहर ही रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई करें, और अगले राउंड में जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा सबको 4 से डिवाइड करें। ये आपके लिए बकाया टास्क, ठीक है, बकाया आप इसको होमवर्क में इन 2-3 स्टेप्स को आपने कंप्लीट करने हैं। बकाया सवाल सारे आपके लिए, ठीक है, ना टाइम नहीं होते, शॉर्ट टाइम में एक आप समझ गए प्रोडक्ट। ये देखिए मैट्रिक्स ए भी आपके पास है, मैट्रिक्स भी शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अच्छा, इसका भी आपको हिंट्स देता हूँ, ये जो आपका ये वाला पहला पार्ट, ये आप कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब आप लिखते हैं इसको सॉल्यूशन में, तो आप ऐसे करेंगे, आपने लेफ्ट हैंड साइड को मालूम करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई करें, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ए बी, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी का प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट आपको पहले से आ रही है 2 0 -3 और ये 1, बी का मैट्रिक्स हो जाएगा 1 -1 -1 और 3, ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट अभी कर रहा हूँ, ठीक है, 2 × 1 = 2, और ये -1 × 0 से आ जाएगा +0, ये 1 × -3 से आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -3 और ये -1 × 1 से आ जाएगा -1। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 × -1 से आ जाएगा -2, और 3 × 0 से 0। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, यही आंसर आपके पास आएगा। प्रा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 को -3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस और 3 × 1 = 3, और इनको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये -4, ये आपके पास आ जाएगा -2, ये आपके पास आ जाएगा 6। ये प्रोडक्ट हो गई ए बी की। अब इसका फिर आपने फर्दर क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है और इनका एडजॉइंट आपने मालूम करना है। ये आपके लिए टास्क है कि आप फर्दर इस सवाल को आप पूरा करें। होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ कि टाइम ख़त्म हो रहे हैं, वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है। कल में इन जो ये सवाल हैं 5 6 के, इनके सॉल्यूशंस आपको
फिर स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, लेकिन आप अपने तौर पर इनको ज़रा ट्राई करें, कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये कल मैं इसका सोल्यूशन आपको फिर क्विक दिखा दूंगा, ठीक है। आप इससे परेशान मत हो, इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बेहतर ये कि इनको आप खुद ज़रा ट्राई करें, गलत करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। चले मैं कुछ पूछता हूँ, ये